हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोइनफॉर्मेटिक्स की यूनिट सेकंड। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है। सीक्वेंस अलाइनमेंट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम दो या उससे ज़्यादा बायोलॉजिकल सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकल सीक्वेंस क्या हो सकती है, लाइक डीएनए हो सकता है, डीएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस हो सकता है। जब हम इन सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं तब हम देखते हैं कि इनके बीच में कितनी सिमिलरिटी है। जैसे कि मान लीजिए हमने देखा हमारे पास क्या है, डीएनए सीक्वेंस है। अगर दोनों सीक्वेंस के दो डीएनए सीक्वेंस है, अगर दोनों सीक्वेंस के कुछ रीजन सेम हो और सिमिलर है तो हम अलाइनमेंट की हेल्प से उन रीजन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे साइंटिस्ट को ये समझने में मतलब हेल्प मिलती है कि कौन से सीक्वेंस रिलेटेड हैं, दोनों सीक्वेंस में कितनी सिमिलरिटी है, उनका पॉसिबल फंक्शन क्या हो सकता है, क्या दोनों सीक्वेंस का कोई कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन हो सकता है। ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सीक्वेंस अलाइनमेंट का टाइप्स। सीक्वेंस अलाइनमेंट के मेनली दो टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप्स होता है वो होता है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट और दूसरा जो होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है। तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, इसमें हम सिर्फ दो सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, जैसे कि एक डीएनए सीक्वेंस को दूसरा डीएनए सीक्वेंस, एक साथ हमने क्या किया, दोनों को क्या क्या कंपेयर किया। मल्टीपल सीक्वेंस में क्या करते हैं हम, इसको हम शॉर्ट में एमएसए भी कहते हैं। इसमें हम दो से ज़्यादा सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं एक साथ। इसका मेन पर्पस होता है सीक्वेंस के बीच कंजर्व्ड रीजन को आइडेंटिफाई करना। कंजर्व्ड रीजन अब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा रीजन जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट सीक्वेंस में इवोल्यूशन के बाद भी लार्जली अनचेंज्ड रहता है। अब देखेंगे इसका पर्पस है क्या। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते ही क्यों हैं। तो इसके कुछ मेन पर्पस होते हैं। फर्स्ट पर्पस इसका ये होता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा पर्पस होता है कि जीन या प्रोटीन फंक्शन प्रेडिक्शन करने के लिए। थर्ड हमारा ये होता है कि कंजर्व्ड रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट का मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या सीक्वेंस एक दूसरे से कितना रिलेटेड है। और अब हम जीन या प्रोटीन फंक्शन की बात करें तो अगर एक अननोन सीक्वेंस किसी नोन सीक्वेंस के साथ हाईली सिमिलर है और नोन सीक्वेंस का फंक्शन पता है तो हम अननोन सीक्वेंस का फंक्शन निकाल सकते हैं। कंजर्व्ड रीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखते हैं इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो अब हम समझेंगे कि सीक्वेंस अलाइनमेंट का इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से क्या कनेक्शन है। सीक्वेंस अलाइनमेंट का कंसेप्ट इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर बेस्ड होता है। अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर में इवॉल्व हो रहा है। इवोल्यूशन के दौरान डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस में चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है और डिलीशन हो सकता है। इसी वजह से अगर दो सीक्वेंस में सिमिलरिटी मिलती है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि दोनों सीक्वेंस का कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन क्या हो सकता है। अगर मेन कंसेप्ट की बात करें तो जब दो बायोलॉजिकल सीक्वेंस को अलाइन किया जाता है और उनके कुछ स्पेसिफिक रीजन में सिमिलरिटी मिलती है तो ये सिमिलरिटी सिर्फ चेंज की वजह से नहीं हो सकती, ये इंडिकेट कर सकती है कि दोनों सीक्वेंस इवोल्यूशनरी रिलेटेड हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो इसमें तीन आएंगे हमारे, ऑर्थोलॉग्स, पैरालॉग्स और एनालॉग्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्थोलॉग्स क्या है। तो ऑर्थोलॉग्स वो जीन होते हैं जो डिफरेंट स्पेसीज में प्रेजेंट होते हैं और जनरली सेम या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम ले लें ह्यूमन और चिंपैंजी के कॉरस्पॉन्डिंग हीमोग्लोबिन जीन। सेकंड हम देखेंगे पैरालॉग्स। पैरालॉग्स वो जीन होते हैं जो जीन डुप्लीकेशंस के रिजल्ट में एक ही ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। इनके फंक्शन सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो अल्फा और बीटा ग्लोबिन जीन। एनालॉग्स सीक्वेंस या प्रोटीन का फंक्शन सिमिलर हो सकता है लेकिन उनका इवोल्यूशनरी ओरिजिन कॉमन नहीं होता। ये जनरली कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के रिजल्ट होते हैं। अब हम देखेंगे रोल ऑफ म्यूटेशंस। इवोल्यूशन के दौरान म्यूटेशन सीक्वेंस में चेंजेस क्रिएट करती है। इंपॉर्टेंट म्यूटेशन में इंक्लूड्स लाइक सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन। तो सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोटाइड या अमाइनो एसिड का दूसरे से रिप्लेस होना। इंसर्शन सीक्वेंस में एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड या अमाइनो एसिड का ऐड होना। डिलीशन सीक्वेंस से न्यूक्लियोटाइड या अमाइनो एसिड का रिमूव होना। सीक्वेंस अलाइनमेंट की हेल्प से साइंटिस्ट इन चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्पेशीज के बीच इवोल्यूशनरी डाइवर्जन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑप्टिमल अलाइनमेंट मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्टिमल अलाइनमेंट क्या होता है। जब हम दो बायोलॉजिकल सीक्वेंस जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं तो उनके अलाइन करने के बहुत सारे पॉसिबल वे हो सकते हैं, लेकिन सभी पॉसिबल अलाइनमेंट में हमें एक जैसे अलाइनमेंट चूज करना होता है जो सबसे बेस्ट हो। उसी को हम कहते हैं ऑप्टिमल अलाइनमेंट। अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो ऑप्टिमल अलाइनमेंट इज द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट बिटवीन टू सीक्वेंसेस। ये बेस्ट अलाइनमेंट कैसे डिसाइड होगा ये देखेंगे। इसके लिए हम एक स्कोरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, अलाइनमेंट स्कोर। हर अलाइनमेंट का एक स्कोर दिया जाता है। ये स्कोर मेनली तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट मैच, मिसमैच और एक होता है हमारा गैप। तो मैच क्या होता है, जब दोनों सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर सेम न्यूक्लियोटाइड या सेम अमाइनो एसिड होते हैं तो इसे मैच कहते हैं। मैच के लिए जनरली पॉजिटिव स्कोर दिया जाता है। अगर एग्जांपल देखें तो सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 1 में हमने क्या लिया, सीक्वेंस ATGC। सीक्वेंस 2 में ATGC। यहाँ सभी पोजीशन पर क्या है, मैच है, इसलिए अलाइनमेंट का स्कोर हाई होगा। मिसमैच की बात करें, जब कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स या अमाइनो एसिड होते हैं तो मिसमैच होता है। एग्जांपल इसका जो स्कोर होता है नेगेटिव मार्क किया जाता है। एग्जांपल देखिए सीक्वेंस 1 ATGC, सीक्वेंस 2 ATAC। यहाँ पे मिसमैच किया गया है। यहाँ जो थर्ड पोजीशन है G और A डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या मिसमैच है। गैप की बात करें, जब अलाइनमेंट के दौरान किसी सीक्वेंस में इंसर्शन या डिलीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक स्पेस ऐड किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं। गैप को जनरली पेनाल्टी भी दी जाती है, जैसे कि मैच का पॉजिटिव स्कोर, मिसमैच का नेगेटिव स्कोर, लेकिन गैप को हम क्या बोलते हैं, पेनाल्टी बोलते हैं। इसको स्कोरिंग सिस्टम की हेल्प से हम डिफरेंट पॉसिबल अलाइनमेंट में बेस्ट अलाइनमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स क्या है सीक्वेंस अलाइनमेंट के। तो पहला हमारा जो होता है वो होता है ग्लोबल अलाइनमेंट और दूसरा हमारा जो होता है लोकल अलाइनमेंट होता है। ग्लोबल अलाइनमेंट की अगर हम बात करें, इसमें दो सीक्वेंस को बिगनिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक यानी फुल लेंथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड का यूज़ जनरली तब किया जाता है जब दोनों सीक्वेंस की लेंथ सिमिलर हो और हम उनकी कंप्लीट कंपैरिजन करना चाहते हो। ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए फेमस एल्गोरिथम यही है, नीडलमैन-वुंज एल्गोरिथम। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास दो सिमिलर लेंथ की जीन है और हम उनके कंप्लीट सीक्वेंस को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ग्लोबल अलाइनमेंट यूज़ करेंगे।
अब हम देखेंगे लोकल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट में हम पूरी सीक्वेंस को अलाइन करने के बजाय दोनों सीक्वेंस के सबसे सिमिलर रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये तब यूजफुल होता है जब सीक्वेंस की लेंथ डिफरेंट हो या अनमेन सिर्फ कोई सीक्वेंस रीजन सिमिलर हो। लोकल अलाइनमेंट के लिए फेमस एल्गोरिथम होता है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम।